तो लगभग कितने वर्षों तक आपने सेवा दिया? लगभग वही 22 वर्षों तक। 2000 लगातार और समिति के पद पर लगातार आप रहे? हाँ, लगातार रहे। अभी हम भारतीय जनता पार्टी अगर हमको टिकट देती है, यहाँ से चुनाव लड़वाती है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिली के भगत से साठगांठ से कुछ 70-80 ml का खेल चल रहा है। ऐसा होता होगा, लोगों का कहना है। तो बिल्कुल पैक्स अध्यक्ष को भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है मंत्रालय से। अगर इस तरह से पेट्रोल पंप अधिकांश खुलेंगे तो क्या महसूस करेंगे? असर तो पड़ेगा। निश्चित रूप से असर तो पड़ ही रहा है। अभी पूरे आपके कदवा विधानसभा के अंतर्गत में एक पेट्रोल पंप था पहले, पुराना पेट्रोल पंप। कहते हैं पेट्रोल मालिक चोर है। पेट्रोल मालिक कभी भी मालिक नहीं चाहता है कि उसका कस्टमर को तेल कम दिया जाए। वो 100% चाहता है कि कस्टमर को हम सर्टिफाइड करें और कस्टमर को 100% दें तेल। चूँकि नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सुनेली बाजार में मौजूद हैं और पेट्रोल पंप में हैं। और हमारे साथ में जो है ये एक शख्स है और दमदार शख्स हैं और काफ़ी लंबे समय से एक व्यवसायी होने के नाते एक देश के जो है पॉलिटिक्स में भी कई बार हिस्सा ले चुके हैं और वर्तमान में जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। और ख़ास करके हमारा उद्देश्य है कि आज का जो विश्वकर्मा पूजा का जो दिन है, कल पूजा पाठ हुई थी रात्रि समय में, और अभी लोग विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर खास करके पेट्रोल पंप जो है लोग आते हैं, लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए और अपने गाड़ी में किस तरह का पेट्रोल का वो यूज करें। जैसे चलते चलते लोग क्या होता है कि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गई तो वहीं पर जो है खुले बोतल में जो मिलता है पेट्रोल, उनको लोग यूज कर लेते हैं। तो उनसे क्या नुकसान है? चूँकि एक लंबे समय से पेट्रोल पंप को संचालन भी कर रहे हैं, तो इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो वर्तमान परिवेश है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सरकार के द्वारा क्या गाइडलाइंस है, आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में जो बायो डीजल है, वो बायो केमिकल, बायो पेट्रोल जो आने की संभावना है, तो क्या असर पड़ सकता है, इन तमाम बातों की हम जानकारी लेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवाएंगे। थोड़ा परिचय दे दीजिए दर्शक। मेरा नाम रवि कुमार शाह हुआ। मैं राजनीति में 2001 से सक्रिय रूप से हूँ। चूँकि यहाँ जब पंचायती राज का पहली बार गठन हुआ था 2001 में, तो उसमें पंचायत समिति से निर्वाचित हुआ और पंचायत समिति से निर्वाचित होने के बाद एक ब्लॉक प्रमुख का भी गठन होना था, जिसमें हमें यहाँ कदवा की जनता, कदवा के जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक प्रमुख के नाम पे हमें सम्मानित किया। और आज तक लगभग प्रमुख, उप प्रमुख, आरक्षण होने के कारण उप प्रमुख का भी चुनाव लड़ता हूँ, तो लोगों ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। साथ ही हमारा व्यवसाय भी है पेट्रोल पंप। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी का एक पेट्रोल पंप है। हमारा पंप कदवा जो रानीगंज में अवस्थित है, जिसमें हमारे साथी आज पत्रकार जितेंद्र जी आए हुए हैं कुछ अपने सवालातों को लेकर, तो अब सुनते हैं। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो अधिकांश लोग आपको किस रूप में देखना पसंद करते हैं, व्यवसायी के रूप में कि नहीं पॉलिटिशियन के रूप में? नहीं, लोग तो अब हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि लोग आशा और अपेक्षा ज़्यादा पाल लिए हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप सक्रिय राजनीति में तो हैं ही, लेकिन अब थोड़ा सा विधानसभा, लोकसभा के लिए भी आप आइए सामने। तो देखते हैं, प्रयास करते हैं। चूँकि 2010 में हम विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और लोगों ने सम्मान भी किया था। 11,000 समथिंग निर्दलीय के रूप में हम चुनाव लड़े और 11,000 प्लस वोट लोगों ने हमें दिया। और उसके बाद से हम राजनीति में और भी सक्रिय हो गए और वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं हम, और उसी में चल रहे हैं। तो लोगों को अपेक्षा है और लोगों का, जनता का डिमांड है कि बहुत यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लगभग सब बाहरी लोग, स्वर्गीय भोला राय जी का जब यहाँ पे निधन होने के बाद से अब तक यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो कटिहार के हो या कटिहार से बाहर के हों। चूँकि स्थानीय कदवा के धरती का, कदवा का लाल कोई नहीं बना है, तो लोगों को अपेक्षा ज़्यादा है। और जब भी हम अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान में बैठते हैं, पेट्रोल पंप पर बैठते हैं, तो लोगों से जो रूबरू होते हैं, तो लोग एक ही बात कहता है कि भैया आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, किसी भी तरीक़ा से टिकट लेके आइए। तो अब टिकट तो मान लीजिए प्लेटफार्म का है नहीं, मिले हम खरीद के ले आवें टिकट। तो अब जनता के डिमांड पे अगर पार्टी चाहेगी, अगर चुनाव लड़ाएगी हमको विधानसभा से, तो लोगों का आशीर्वाद और स्नेह जिस प्रकार से देख रहे हैं कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी हमें। अपने आप को किस रूप में देखना पसंद करते हैं, व्यवसायी रूप में कि नहीं पॉलिटिशियन में? देखिए जितेंद्र जी, ये तो कठिन सवाल है। और सवाल तो है, लेकिन थोड़ा मेरे लिए कठिन है।
चूँकि हम अब राजनीति में इतना समय बिता चुके हैं कि अब व्यवसाय करने की इच्छा नहीं होती है। भाई लोग हैं व्यवसाय कर रहे हैं, और ये पेट्रोल पंप भी हमारा चूँकि हमारे वाइफ के नाम से है, लेकिन हम पेट्रोल पंप पे भी समय नहीं दे पाते हैं। लोगों के बीच इतना जुड़ाव है आप लोगों के सहयोग से, स्नेह से, कि हम यहाँ पर जैसे ही आते हैं कुछ लोग आ जाते हैं कि भैया मेरा ये काम वो काम, तो उसको लेकर के हमेशा लोगों के बीच रहना हमको भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। ठीक है, 12 घंटा 18 घंटे जब लोगों के बीच में रहते हैं तो व्यवसायिक का जो ये प्रतिष्ठान है, फिर भी आपको अपने कैसे इसके लिए समय निकालते हैं यहाँ? देखिए समय क्या निकालना, इधर से मान लीजिए कि ब्लॉक 7 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जाना आना रहता है, रास्ते में पड़ता है तो 5 मिनट 10 मिनट आके देख लिए। और हमारे सहयोगी लोग हैं यहाँ पे करते हैं, और ख़ासकर हमारा भाई है जो वो मोटा मोटी समय देते हैं तो वो देख लेते हैं। तो पारिवारिक सहयोग के तहत जो है ये प्रतिष्ठान चल रही है, और जैसा लग रहा है कि पब्लिक सेवा में ज़्यादा समय है। हाँ, निश्चित रूप से हमारा समय व्यक्तिगत रूप से पब्लिक सेवा में ज़्यादा रहता है, और बाकी प्रतिष्ठान जो भी हमारे व्यवसायी हैं वो हमारे भाई लोग एक संयुक्त परिवार के रूप में हम लोग आज तक कायम हैं, और सभी भाई का स्नेह प्यार रहता है, जो कि हमारा भी गाड़ी चलते रहता है। कदवा 64 विधानसभा क्षेत्र में सभी वर्ग के व्यक्ति रहते हैं और सभी समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, तो अधिकांश आप किस समुदाय के व्यक्ति को पसंद करते हैं? देखिए, ये कोई बात नहीं है, सब मानव है और सब हमारे पास आते हैं, सभी लोग हमारे लिए प्रिय हैं। कोई समुदाय की बात नहीं कर सकते हम ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो आ गया हमारे पास काम लेकर के, या जिसको हमारी ज़रूरत पड़ गई आवाज़ दिया, हम वहाँ खड़े उतरेंगे, खड़े उतरते हैं और खड़े उतरते रहेंगे। जिस तरह से आपके प्रतिष्ठान में लोग आते हैं सभी समुदाय के व्यक्ति, तो उनको जो है कि आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी रहती हैं। निश्चित रूप से उसको व्यवसाय से संबंधित हो, या फिर राजनीति संबंधित हो, या फिर ब्लॉक से हो, थाना से हो, या किसी भी प्रकार का भी अपनी लोग, भगवान न करे कि किसी को तकलीफ हो, जब तकलीफ में रहता तभी लोग आते हैं हमारे पास, और आते हैं तो प्रयास हम यही करते हैं कि हमसे कोई खाली हाथ ना जाए और हमसे रूठ के न जाए। जहाँ तक हो सकता है हम अथक प्रयास करते हैं उनके लिए कि उनका काम हो जाए, और भगवान की कृपा से आज तक तो सफलता मिलते आई है, बाकी आगे तो ऊपर वाला है। और एक सवाल है कि खास करके कटिहार का जो ये कदवा है, कदवा में जब भी कोई बड़े नेता आते हैं, दिग्गज नेता आते हैं, बड़े पदाधिकारी आते हैं, तो आपसे उनकी मुलाकात हो ही जाती है, और आप उनका जो है इसी पेट्रोल पंप में उनको समय भी देते हैं और उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है आपका, तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत खुशी होती है। ये तो सौभाग्य है हमारे लिए कि कटिहार ज़िला में कोई भी नेता आते हैं तो वो अगर हमको समय दे देते हैं 2 मिनट 4 मिनट का, तो हम उनका सम्मान कर पाते हैं, और कदवा की जनता की जो समस्या, मूल समस्या होती है, उसको उनके पास रखते हैं। जहाँ तक हो सकता है उनसे भी निदान करवा देते हैं, लोगों का काम हो जाता है, और हम लोग से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि व्यवसायी वर्ग होने के नाते हर पार्टी के लोगों को आना जाना लगा रहता है, तो लोगों में खुशी भी रहती है। तो मतलब ऐसा नहीं हो लग रहा है कि ये अगर कोई पार्टी में है तो दूसरे पार्टी के व्यक्ति यहाँ तो आते ही होंगे ना तेल भरने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से आते हैं, सभी लोग आते हैं। अभी हमारे कुछ दिन पहले ही विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता हमारे आए हुए थे, विजय सिन्हा जी, तो उनका सम्मान स्वागत समारोह हमने अपने पंप पे ही किया, और सभी समुदाय के लोग यहाँ आए। खासकर हमारे जैसे व्यवसायी वर्ग, जहाँ हम व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के, सरसावादी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोगों ने भागीदारी लिया और सम्मान किया। तो मोदी जी का राज है, और सब कुछ जानते हैं कि देश को बहुत आगे की ओर ले जा रहा है, और मोदी है तो हर काम मुमकिन है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी का जो समय है, इतना दिन लंबे अरसे अपने व्यवसाय में भी दे रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी दे रहे हैं, तो दोनों में आप ज़्यादा खुशकिस्मत हैं? नहीं, देखिए, व्यवसाय में तो हम समय नहीं दे पा रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं। व्यवसाय से तो आपको सपोर्ट मिला ना, बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क हुआ। हाँ, निश्चित रूप से सपोर्ट तो है व्यवसायी वर्ग से। व्यवसायी वर्ग का सपोर्ट, देखिए, राजनीति करना है तो व्यवसायी वर्गों का सपोर्ट लेना अनिवार्य है। अगर व्यवसायी वर्ग या व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले लोगों का अगर सपोर्ट ना हो तो राजनीतिक सफलता की ओर नहीं जा सकती है। आम पब्लिक भी आती है तो वो जान रहा है कि नहीं, हमारा पंप जो ये पेट्रोल पंप है रवि जी का है, तो उनको अंदर में भी एक खुशी होती है। निश्चित रूप से खुशी होती होगी। ये तो आप, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको भी जानते हैं, आप भी उन्हें जानते हो। नहीं, बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो हमसे अपेक्षा लेके आते हैं, वो हमको जानते हैं, तो फिर जान पहचान हो जाती है, परिचय होता है एक दूसरे को, फिर लगता है कि हाँ भाई कभी मिले हैं उनसे। कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कोई समाज का दबा कुचला व्यक्ति आया,
उनको काफ़ी कष्ट था, आपने उनका कष्ट को दूर किया। अभी जस्ट तैयबपुर से एक आए हुए थे, अभी नाम सिकंदर जी कुमारीपुर के हैं, और ये हमको लगता है कि तितलिया पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, और बहुत और बेचारे गरीब हैं निहायत ही। उनको किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा उनके ज़मीन पे अतिक्रमण कर लिया गया था। अभी जस्ट हमने थाना प्रभारी से भी बात किया और उनका मामला सॉर्ट आउट किया। बहुत ही उमंग और खुशी के साथ बेचारा मिठाई लेके भी आए हुए थे, हमारे घर पे गए। संजोग से हम घर पे नहीं थे, तो मेरे व्यवसाय हम यहाँ बैठे हुए थे, तो यहाँ पर वो आके मिले हमसे, और बहुत उनको लगा कि नहीं सर आप बोल दिए तो कम से कम हमको मिल गया। तो ज़मीन चूँकि उनकी पैतृक संपत्ति थी, और किसी कारणवश हो सकता है गांव में कुछ दबंग लोग हो जाते हैं, तो उनका आड़ में पड़ रहा था, तो ज़मीन इनका जो है अतिक्रमण कर लिया था कि ये जोत आबाद करके रखे थे, और उस ज़मीन को फिर वो जोत करके बो दिए थे, जबकि अब ये सीजन नहीं है बोने तो का। दबे कुचले व्यक्ति की भी मदद करते हैं। और चलिए हम सवालों की तरफ चलते हैं। जो हमारा मुख्य सवाल था कि ये जो अभी का दौर है कि पेट्रोल पंप जो है कि कुछ ही दूरी पर खुल रहा है, एक समय था कि उस समय ये पेट्रोल पंप था। देखिए, पेट्रोल पंप तो सरकार का नीति है, हर जगह खुलना है। अभी तो कुछ दिन पहले देखे थे कि हर पैक्स अध्यक्ष को भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है मंत्रालय से। अगर इस तरह से पेट्रोल पंप अधिकांश खुलेंगे तो क्या महसूस करेंगे? असर तो पड़ेगा। निश्चित रूप से असर तो पड़ ही रहा है। अभी पूरे आपके कदवा विधानसभा के अंतर्गत में एक पेट्रोल पंप था पहले, पुराना पेट्रोल पंप रानी सती, उस दूसरा मेरा हुआ, हमारा पंप कदवा, और आज आपके विधानसभा के अंतर्गत 7 पेट्रोल पंप पे खुली हुई है। आईओसी की, बीपीसीएल का, और हम बीपीसीएल का 2 है, आईओसी का। यहाँ से अगर कटिहार जाया जाए, पूर्णिया जाया जाए, तो मोटा मोटी इधर भी 5 पेट्रोल पंप, इधर भी 5 पेट्रोल पंप। एक समय था कि लोगों को पेट्रोल के लिए जो है सोचना पड़ रहा था। लोगों को सुविधा भी तो मिल रहा है, लोगों को सुविधा मिल रहा है, लेकिन व्यवसायी वर्ग जो पेट्रोल पंप खोल के बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं उनको निराशा है। चूँकि कि पेट्रोल पंप में परसेंटेज जो आप तो एक डीलर के रूप में नॉमिनेट होते हैं, जो कंपनी जो आपको मानदेय देती है, खर्च के रूप में देती है, या वो आपको मेंटेनेंस के रूप में देती है, जो कह लीजिए, या कमीशन कह दीजिए, वो बहुत ही कम है। और हमको लगता है कि ये भारतवर्ष में हमारे जो एसोसिएशन है उनकी आवाज़ उठा रहा है, सरकार से डिमांड कर रहा है कि पंप का जो कमीशन है, डीजल पे जो कमीशन दिया जा रहा है आज के डेट में, पेट्रोल पे जो कमीशन दिया रहा है, उसको बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ाता है तो आने वाले समय में बहुत ही कठिनाई होगी पेट्रोल पंप वाले को। तो आखिरी और अंतिम सवाल पर हम हैं, और ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा मुद्दे की तरफ आते हैं। मिलावटखोरी का ज़माना है। लोग गांव घर में कहीं भी किराना दुकान हो, रोड के सड़क के किनारे पेट्रोल बिसलरी बोतल में मिलता है। तो क्या करना चाहिए लोगों को? पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल क्यों लेना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आजकल लोग एन तेन प्रकार से, किसी भी मजदूर क्लास के भी लोग भी EMI पे गाड़ी ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, और उनका किस्त भी उनको अदा करना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप में है क्या कि आप तो 50 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक का भी पेट्रोल, अगर आपको ज़रूरत जितना है उस हिसाब से आप पेट्रोल पंप पर तेल लें। मिनिमम 50 रुपये 30 रुपये तक भी पेट्रोल लिया जा सकता है। हाँ, तो आराम से लिया जा सकता है। अगर आपके पॉकेट में अगर 50 रुपया भी है, 30 रुपया भी है, तो आप पेट्रोल पंप आइए, आपको पेट्रोल मिल जाएगा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतें कि पेट्रोल पंप पर जब भी जाएं तो पेट्रोल मशीन नोजल मैन के सामने जो नोजल से आपको तेल दे रहा है वो जीरो निश्चित रूप से देखें कि सामने बोर्ड पे जीरो आ रहा है कि नहीं, ताकि फिर आप जिस राशि का ले रहे हैं पैसा, वो राशि उस पर अंकित आ रहा है कि नहीं। चाहे 100 रुपये का लें, 50 रुपये का लें, 20 रुपये का लें, इस पर आप हमेशा सावधानी बरतेंगे तो कहीं ठगे नहीं जाएंगे। नहीं तो अनुमान क्या होता है कि लोग आए और जाकर बोलते 50 रुपये का तेल दो, 100 रुपये का तेल दो। 100 रुपये का तेल दिया तो ऊपर का मीटर में भी 0 दिखाई दे रहा है, नीचे भी दिखाई दे रहा है 0 उसको, और 100 रुपया मतलब एक अंक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाद में जो 0 रहता है वो देखिए कि पॉइंट के बाद 0 दिया जाता है, जिसको लोग गंभीरता से नहीं देख पाते हैं। उसको देखना चाहिए कि 0 नहीं तो सब कहे नौजवान को भाई 0 हमको दिखाओ तो पेट्रोल दें। इससे क्या होगा कि आप कहीं ठगे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर आपको शक हो रहा हो कि कहीं पेट्रोल पंप में मिलावट अगर हो रहा है, या आपको माइलेज कम दे रहा है, या गाड़ी में आपका बड़ी गाड़ी है या कोई छोटी गाड़ी भी है उसका पंप बैठ रहा है बार बार, तो आप निश्चित रूप से पेट्रोल पंप पर जाएं और किसी भी एक टेस्टिंग लीटर होता है उनके पास, या तो टेस्टिंग लीटर मंगावे या खुद का लीटर लेकर के आवे, वो तेल को नापें। उसके बाद एक टेस्टिंग पेपर होता है, वाइट कलर का पेपर होता है गोल ऐसा, उस पर आप किसी भी चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो दोनों का पेपर मिलता है, उस पर 2 बूंद गिरा करके देखें। अगर आपको वाइट जिस तरह का पेपर दिया उस तरह का पेपर अगर उड़ गया, वो पेट्रोल डालने 2 बूंद डालने के बाद अगर वो उड़ गया और फिर उसी तरह का हो गया, समझिए वो पेट्रोल पंप सही दे रहा है आपको। दूसरी बात,
कि अगर डीजल में अगर उसमें कहीं धब्बा आ रहा है, दाग आ रहा है, सूख नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि वो पेट्रोल पंप का मालिक हो ये के मिली भगत से ही मिलावट होती है। और कम देने का जहाँ लीटर वाली बात है, वो अगर आप नाप करेंगे, नापी लेंगे लीटर, तो वो पेट्रोल पंप का मालिक का जवाबदेही है कि लीटर तेल कम ना जाए। लीटर में आपको पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 लीटर का कैन हो, चूँकि अक्सर हर पेट्रोल पंप पे 5 लीटर का कैन का ही टेस्टिंग होता है, तो आप 5 लीटर के लिए सक्षम रहें, अगर ले सकते हैं तो लीटर में ले तेल। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि लीटर में तेल हम लें, तो ये आपको फ़ायदेमंद होगा और किसी भी नौजलमैन आपको ठग नहीं पाएगा। आप जो राउंड फिगर में तेल लेते हैं 105 रुपये का, 110 रुपये का, 55 रुपये का, 35 रुपये का, यहाँ कहीं ना कहीं आपको नौजलमैन के द्वारा आपको ठगा जा रहा है। आप उसको केयर नहीं कर पाते, जिससे आपका गाड़ी में माइलेज कम दे रहा है, तो आप सीधा कह देते हैं पेट्रोल मालिक चोर है। पेट्रोल मालिक कभी भी मालिक नहीं चाहता है कि उसका कस्टमर को तेल कम दिया जाए। वो 100% चाहता है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाइड करें और कस्टमर को 100% दें तेल। चूँकि पेट्रोल पंप जो हमारा है, खासकर हमारा पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप ऑनलाइन है, जो आप कहीं भी बैठे बैठे देख सकते हैं कि हम कितना पेट्रोल आपको दिए, कितना पेट्रोल आप लिए, कितना डीजल लिए, किस मात्रा में लिए। आप हमेशा इसको चेक करवा सकते हैं। आप लेने के बाद अगर आपको ज़रा सा भी शक हो, हमारे ऑफिस के अंदर आइए, यहाँ मैनेजर बैठा हुआ रहता है, सुपरवाइजर रहता है। आप उनसे बोले कि भाई हम अभी तेल लिए हैं, देखिए तो कितने का तेल दिया। वो तुरंत मॉनिटर से देख करके आपको बता देगा कि कितना तेल आप लिए हैं, नौजलमैन कितना दिया, आप कितने का बोले, कहाँ दिया। इससे भी आप चोरी पकड़ सकते हैं किसी भी पेट्रोल पंप पे। आजकल लगभग हमको लगता है 80% से 90% पेट्रोल पंप जो है ऑनलाइन हो चुका है। बाकी जो लोग को पुराना आदत लगा हुआ, पहले का ज़माने में था कि आज के ज़माने में भी कह सकते हैं कि कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिली के भगत से, साठगांठ से कुछ 70-80 ml का खेल चल रहा है। ऐसा होता होगा, लोगों का कहना है। तो बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि आप जब भी पेट्रोल लें तो उनके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, आप सावधानी बरतें और बेवजह किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। और सबसे पहले अपनी सावधानी बरतें और ताकि आप जो है एक सही सफ़र कर सकें। तो चलिए, ये तो पेट्रोल पंप से संबंधित सवाल था। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। तो आने वाला वक्त में अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट देगी विधानसभा के लिए, तो क्या सोच रहे हैं? निश्चित रूप से पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा 64 कदवा से, अगर यहाँ से अगर हमको संभावित भारतीय जनता पार्टी अगर हमको टिकट देती है, यहाँ से चुनाव लड़वाती है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको बिल्कुल पसंद है? एकदम निश्चित रूप से। बिहार में क्या, अभी तो पूरा देश में मोदी जी का क्रेज चल रहा है। व्यक्तिगत आपका अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, 10-20 हज़ार वोट की कैपेसिटी होनी चाहिए। बाकी मोदी के लहर में तो कोई भी आदमी निकल जाता है। अगर इस बीच में कहीं कोई तरह की बात हो गई तो उस समय आप क्या करेंगे? किसी पार्टी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को अगर सपोर्ट करके टिकट दिया जाएगा, उस समय आप क्या करेंगे? बागी बनेंगे या निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी जिसको भी नॉमिनेट कर देगी, जिसको भी देगा, लेकिन ये लोगों का डिमांड है कि स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए। जिनको भी मिलेगा पार्टी के साथ हैं, उनके लिए काम करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। अगली बार तो एक नारा था लोकल वोकल, इस बार क्या होने वाला है? लगभग अभी भी वही दबे जवान से चल रही है, लोकल का ही और डिमांड हम लोगों ने रखा भी है। माननीय जो भी नेता आते हैं हमारे, स्थानीय हो या प्रदेश के हो, नेतृत्व को हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्थानीय लोगों को यहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि कदवा का बेटा, कदवा का लाल अगर चुनाव लड़ता है तो यहाँ पे निश्चित रूप से लोगों में अपेक्षा भी है और बहुत लोगों ने बाहर से ट्राई कर लिया है। पहली बार पॉलिटिक्स में कब आए थे? 2001 में। देखिए, पहली बार किस पद के लिए चुनाव लड़े थे? पंचायत समिति पद के लिए। आप थे कि नहीं, आपकी पत्नी थी? नहीं, हम थे, हम ही चुनाव लड़े थे। तो लगभग कितने वर्षों तक आपने सेवा दिया? लगभग वही 22 वर्षों तक। लगातार और समिति के पद पर लगातार आप रहे? हाँ, लगातार रहे। अभी हमारी पत्नी है जी। तो आरक्षण हो चुका है महाराष्ट्र सीट पर, जिससे हम 32 सीट तो आपके ही घर में रह गया ना। अब जनता तो आपको ही पसंद किया ना। अब लोगों का मानना है जितेंद्र बाबू, तो क्या करेंगे। लोग कहते हैं प्यार इतना दे रहा है, सम्मान दे रहा है, और आप भी खुद देख ही रहे हैं लोगों के बीच बने। तो अच्छी बात है ना कि पति पत्नी दोनों मिलकर के जनता की सेवा कर रहे हैं। इससे और बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? देखिए, खुशी तो बहुत है, और ख़ास करके आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग समाज सेवा करता हो,
सेवा भाव से अगर आपको देखता है तो निश्चित रूप से उससे लाभ लीजिए। बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती है, लेकिन आप उसको दबाइए नहीं, आप उसको साझा कीजिए और जो सेवा भाव से है उसका फ़ायदा आप लीजिए। समिति पद ही क्यों पसंद है? मुखिया के लिए कभी नहीं सोचे? नहीं, चूँकि मुखिया एक बंधा हुआ पद लगता है हमको कि एक पंचायत तक सीमित रह जाता है, और ये 30 पंचायतों का ब्लॉक है, 36 पंचायत का विधानसभा है, और 30 पंचायतों में प्रमुख उप प्रमुख बनने का मौका सौभाग्य लोग दे रहे हैं, और 30 पंचायतों से हमारा जुड़ाव लगा रहता है। तो इसी लेकर के हम समिति का चुनाव लड़ते हैं और प्रमुख उप प्रमुख के पद पर चुनाव लड़ते हैं। तो प्रमुख के पद पर आप कितने वर्षों तक सेवा दिए? 2001 से लेकर 2006, 2006 से लेकर के 2011 तक वो प्रमुख के पद पे रहे। फिर 2011 से लेकर के 2016 तक जो है आपका हमारी पत्नी प्रमुख रही। फिर 2016 से लेकर के 2000 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी हमारी पत्नी रही, और आज भी हमारी। प्रखंड कार्यालय में एक ऑफिस हुआ करती थी आपकी पर्सनल, जहाँ की गरीब गुरबा लोग जाते थे, कई तरह की बातें वहाँ आपसे शेयर करते थे। उस समय का जो है वीडियो साहब भी कोई और थे। वर्तमान परिवेश बदल चुका है, उस समय और इस समय में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, उस समय तो खरी बात निश्चित रूप से है कि कुछ आरक्षण, जो सरकार की नीति रही कि आरक्षण से लोगों को लाभ मिले, और लाभ लेने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन क्या है, इसको ब्यूरोक्रेसी जो है वो हॉबी हो चुका है। और आज भी कार्यालय हमारा है, चूँकि वो प्रमुख पद पर हमारी पत्नी है सीता देवी, तो कार्यालय है, लेकिन भी लोग आते हैं, अभी भी लोग आते हैं। लेकिन क्या है कि पहले से ज़्यादा कठिनाई जूझना पड़ता है। पहले हम लोग जो कह देते थे, पदाधिकारी को समझा देते थे कि ये आदमी का इस तरह का काम है, तो उस पर वो संतुष्ट हो जाते थे, सेटिस्फाइड हो जाते थे, और लोगों का काम ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है लोगों के बीच रहने के लिए, लोगों का काम कराने के लिए। विश्वकर्मा पूजा का ये समय है, दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? विश्वकर्मा पूजा तो फिर जान ही रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है विश्वकर्मा पूजा पे, और देश भी कितना विकसित हो रहा है। और हम कहेंगे कि इस विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत सारी बधाई हो, और भगवान विश्वकर्मा का साक्षात आप लोगों के पास विराजमान हो कि आप हमारे देश, हमारे समाज, हमारे गांव का नाम रोशन करें, और विश्वकर्मा का जो आकृति है उससे कहीं न कहीं उद्योग, कुटीर उद्योगों का उत्पन्न हो, तो आप लोग आगे बढ़ें, तो हम लोग आपके साथ साथ हम लोग का भी नाम रोशन हो, हमारे गांव का नाम रोशन हो। साथियों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। इन तमाम दिग्गज और तमाम गद्दावर, तमाम दबंग व्यक्तियों को हम खास मुलाकात के दौरान आपसे मुलाकात कराते हैं और आपके चंद सवालों का जवाब लेने का प्रयास करते हैं। आशा है कि प्रमुख साहब के बीच जो वार्तालाप चला है, इस वार्तालाप से आप उम्मीद है कि संतुष्ट हैं, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।